ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में बीते दिनों दो समुदायों के बीच हुए विवाद में मारे गए युवक के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। इस बीच बिरनपुर गांव के पास एक समुदाय के 2 लोगों के शव मिले हैं। बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू करने के साथ ही इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्य सचिव ने आज अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने संबंधी निर्देश दिए और स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में मृतक युवक के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। श्री बघेल ने कमिश्नर के नेतृत्व में घटना की उच्च स्तरीय प्रशासकीय जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की भी अपील की है। इस बीच बिरनपुर गांव के पास 2 लोगों के शव मिले हैं। दोनों मृतकों के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलेसेला ने शव मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। बिरनपुर में सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी कर शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संपूर्ण बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिरनपुर घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज उच्च स्तरीय बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बिरनपुर घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के तुष्टीकरण के आरोप को हास्यास्पद बताया है। इस बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। छत्तीसगढ़ सहित देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इससे बचाव तथा रोकथाम की व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिलों को कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। उन्होंने कलेक्टरों को कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने और कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के संबंध में भी जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य जीवन रक्षक उपकरणों और दवाइयों की समुचित व्यवस्था रखने को कहा। बैठक में स्वास्थ्य सचिव प्रसन्ना आर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सभी जिलों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना के संभावित मरीजों के सैंपल की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आपात स्थिति की तैयारियों को परखने अधिकांश अस्पतालों में मॉकड्रिल की जा रही है। इस बीच प्रदेश में कल 2181 सैंपलों की जांच में 93 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की मौजूदगी में जिला प्रभारी तथा सह प्रभारियों की बैठक आज रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 9 मतदाता अभिनंदन तथा आगामी आंदोलनों और कार्यक्रमों के लिए राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल के बीच होंगी। हर दिन ऑनलाइन परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 केन्द्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाए गए हैं। भिलाई के सिरसाकला स्थित पार्थवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोंडरी स्थित लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना स्थित पार्थवी प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केन्द्र पहुंचे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 भर्ती हुए नए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से चुने गए लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होंगी। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में जन सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायतों में यह अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। इसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना से वंचित हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाने के लिए पंचायतों में हर सप्ताह संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। विश्व होम्योपैथी दिवस पर आयुष विभाग द्वारा रायपुर में शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के लिए वेलनेस में होम्योपैथी की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयुष विभाग के संचालक पी दयानंद ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में होम्योपैथी विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली पद्धति है। प्रदेश में शासकीय होम्योपैथी चिकित्सकों द्वारा इस पद्धति में बहुत सी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। कई प्रकार की बीमारियों का इलाज भी होम्योपैथी से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। कार्यक्रम में कोलकाता से आए मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर आशीष कुमार घोष ने प्रतिभागी चिकित्सा अधिकारियों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में होम्योपैथी के उपयोग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता विषय पर अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। इस क्विज में शासकीय और म्यूनिसिपल स्कूलों के 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय, संकुल, विकासखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। पहले चरण में विद्यालय, संकुल और विकासखंड स्तर पर तथा दूसरे चरण में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सुकमा जिले में राजमेला धूमधाम से मनाया गया। यह मेला 12 वर्षों में एक बार होता है। इस मेले में 400 से अधिक गांवों से देव विग्रह पहुंचे, जिनका सुकमा के पूर्व राज परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने स्वागत किया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इस मेले में शामिल हुए और उन्होंने जिले वासियों को मेले के आयोजन की बधाई दी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। समाज सुधारक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फूले की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डीएम अवस्थी को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में संविदा नियुक्ति के बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर पदस्थ किया गया है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने ढोल ताशे के साथ विदाई लेने वाले थाना प्रभारी को नवीन पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करते ही निलंबित कर दिया है।
थाना प्रभारी का स्थानांतरण डोंगरगढ़ से बिलासपुर किया गया था। नारायणपुर जिले में चलाए जा रहे माओवाद विरोधी अभियान में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले 2 पुलिसकर्मियों को क्रम से पूर्व पदोन्नति दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा 16 अप्रैल को 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। वहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी परीक्षा भी 16 अप्रैल को ही 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में होगी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत धरदेई में सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 18 पंचों ने मतदान किया। वहीं सक्ती जिले की नगर पंचायत चंद्रपुर के अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 12 पार्षदों ने मतदान किया। जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत पामगढ़ को नगर पंचायत गठित किए जाने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सक्ती जिले के मालखरौदा विकासखंड मुख्यालय में ग्राम पंचायत के सचिवों द्वारा शासकीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इसी जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में किरारी मोड़ के पास वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। रायगढ़ जिले के गोपालपुर स्थित महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित गर्जन बहल माइंस में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्वच्छता पखवाड़े के तहत आकाशवाणी केन्द्र रायपुर में आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में स्वच्छता की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए सामूहिक श्रमदान किया। राज्य के अन्य आकाशवाणी केन्द्रों में भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। धमतरी नगर निगम में आज विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते महापौर विजय देवांगन बजट पेश नहीं कर पाए। अब यह बजट 17 अप्रैल को पेश किया जाएगा। गरियाबंद सिटी कोतवाली पुलिस और विशेष टीम ने बारूला पैरी नदी के पास तेंदुए का खाल बेचने के फिराक में घूम रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और भिलाई में आईपीएल मैच का सट्टा लगा रहे 2 आरोपियों को भट्टी थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में बीते दिनों 2 समुदायों के बीच हुए विवाद में मारे गए युवक के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। इस बीच बिरनपुर गांव के पास एक समुदाय के 2 लोगों के शव मिले हैं। बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू करने के साथ ही इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्य सचिव ने आज अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने संबंधी निर्देश दिए। और स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।